वेलकम टू सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हमें ये वीडियो बनाने का टाइम मिला है। तो ये वीडियो फिर मैं जब टाइम मिला तो मैंने सोचा आपके लिए बना ही दें। तो देखो ये अर्थमेटिक की वीडियो है, इसमें हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार देखें, देखकर अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए मैं क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से देने पर, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 और 2 बचते हैं, तो उसी संख्या 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे हमें क्या करना है कि वो संख्या निकालनी है। ऐसी संख्या है 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 और 2 बचे, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में आती है और क्वेश्चन बच्चे छोड़ आते हैं, इसको करके नहीं आते। तो हम इसकी ट्रिक बताएंगे आपको। तो ट्रिक कैसे करना है, आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ तो आपको लिखना है जिससे भाग दिया जा रहा है, 3 और 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 और 4 लिख दीजिए। यहाँ जिससे भाग दिया जा रहा है उसको यहाँ लिख देंगे, और भी आगे होते 5 6 तो आगे नीचे बढ़ा देते। अब क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है हमारा, शेषफल को यहाँ लिख देते हैं। इधर 1 और 2 शेषफल बच रहा है, और भी जब जितनी ये संख्या होंगी उतने ही शेषफल बचेंगे। अगर 2 संख्या से भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल बचेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 और 2 बच रहा है, तो हमें पहले संख्या निकालनी है। तो संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 1 लिख देते हैं, हर एक क्वेश्चन में 1 लिखेंगे, और फिर इसका इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 4 एकम 4 यानी 4 बन जा 4, और इस वाली संख्या को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ प्लस का साइन लगा रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा रहा हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए। तो 4 बन जा 4 और इसको ऐड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 2 6। यही प्रोसेस आगे वाली के साथ में अपनाएंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई और प्लस इसको ऐड करेंगे। तो 3 6 18 और 1 19। तो देखिए हमें अभीष्ट संख्या मिल गई 19, यानी ऐसी 19 संख्या है जिससे 3 और 4 से भाग करने पर शेषफल 1 और 2 बचेगा। तो 19 तो हमें संख्या मिल गई। अब इस क्वेश्चन में दोबारा और कहा गया है कि उसी संख्या को 10 से भाग देने पर, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल है, 19 को अगर हम 10 से भाग दें तो 10 एकम 10, एक ही बार तो जाएगा, 10 एकम 10। अब 10 को इसमें घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9। तो आंसर आपका आ गया 9। इसी तरीके से अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि किसी संख्या को, मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरा बोलूंगा आप समझना। किसी संख्या को मान लो 2 और 3 से भाग देने पर, 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल मान लो मैं कह दूं 1 और 2 ही आ रहा है, शेषफल क्रमशः 1 और 2 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, तो वही तरीका है बच्चों इसका। तो पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3, शेषफल इधर लिखते हैं 1 और 2, यहाँ अपनी तरफ से 1 लगाते हैं। तो करना क्या है हमको, 3 एकम 3 इसका गुणा करना है, 3 एकम 3 और इसको जोड़ना है। 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5। और फिर इसका भी सेम प्रोसेस, 5 दूनी 10 यानी 2 पंजे 10 और 1 11। तो देखो एक संख्या हमारी 11 आ गई। अब इससे जो आंसर में, जो क्वेश्चन में और कहे वो कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हमारा यही है कि 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 और 2 आ रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या कैसी है, 11 हमारी संख्या हो गई। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और टाइम मिलेगा तो हम वीडियो और भी बनाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय।